बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अशरफ अली ख़ान है और मैं एक यूएस ट्रेंड इन्फेक्शियस डिज़ीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इन्फेक्शियस डिजीज़ में यूनाइटेड स्टेट्स में भी है और अब पिछले तकरीबन 10 साल से मैं पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रिवेंट भी की जा सकती है और ट्रीट भी की जा सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि उसको प्रिवेंट कर लिया जाए और वो हो ही ना, ताकि उसको ट्रीट करने की ज़रूरत ना पड़े। हेपेटाइटिस जो है वो 4 मेन किस्मों का है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। बी भी उन लोगों में हो सकता है जिनको हेपेटाइटिस बी पहले से हो चुका हो या एक्टिवली हेपेटाइटिस बी हो। आज का फोकस मेरा हेपेटाइटिस बी और सी के ऊपर होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस हैं जो ब्लड के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकती हैं, इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड नीडल्स के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकती हैं और आपको ये लग सकती हैं बीमारियां। आजकल इस पे प्रिवेंशन पे इसलिए भी जोर दिया जा रहा है कि हेपेटाइटिस सी, ये देखा जा रहा है कि जो लोग बार्बर्स को विज़िट करते हैं उनमें भी हेपेटाइटिस सी होने का इम्कान होता है। और वजह ये है कि ब्लड से एक्सपोजर हो रहा है लोगों का, और वो जो ब्लड है उसमें हेपेटाइटिस सी का जरासीम मौजूद हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों ही जिगर को ख़राब करते हैं, उसको मज़ीद नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से सिरोसिस की बीमारी जिसमें लिवर सिकुड़ जाता है वो भी मुमकिन है, और HCC यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या कैंसर होने का भी इम्कान होता है। इसलिए इन दोनों बीमारियों से प्रिवेंशन ज़रूरी है और इनकी स्क्रीनिंग ज़रूरी है कि अगर ये एक पेशेंट में इनकी शनाख्त हो जाती है, तशख़ीस हो जाती है, तो इनका जल्दी इलाज हो, क्योंकि जल्दी इलाज करवाने से इसकी जो पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस यानी हेपेटाइटिस से बढ़ के सिरोसिस हो जाना और आगे बढ़ के हेपेटोसेलुलर कैंसर हो जाने का जो इम्कान होता है वो जल्दी ट्रीटमेंट से दूर हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट भी मौजूद है, हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट मौजूद है। दोनों ट्रीटेबल इन्फेक्शंस हैं, लेकिन सबसे बढ़ के मैं इस चीज़ पे ज़ोर देना चाहूँगा कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, यानी इनसे बचाव मुमकिन है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन मौजूद है और वो जो बच्चों के फांसी टीके होते हैं उसका एक हिस्सा है, और 3 डोजेज़ होती हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की, और उससे मुकम्मल बचाव मुमकिन है। अगर आपको एक्सपोजर हो जाता है किसी नीडल से या कोई और ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको हेपेटाइटिस बी से एक्सपोजर हो जाता है, तो उससे मुकम्मल बचाव मुमकिन है इस वैक्सीन के ज़रिए। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी कोई वैक्सीन दरियाफ़्त नहीं हुई, और स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस सी की वैसे मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में की जा रही है। पेशेंट्स खुद भी ये इंसेंटिव लेते हैं और अपने सब टेस्ट जो करवाते हैं उनमें हेपेटाइटिस सी भी करवा लेते हैं। और जब डॉक्टर्स भी, हम लोग किसी भी मकसद के लिए मरीज़ का वर्कअप करवाते हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी इनके स्क्रीनिंग का एक हिस्सा बन जाता है, और अच्छी बात है क्योंकि इसमें फिर ये बीमारियां आइडेंटिफाई हो जाती हैं, इनकी शनाख्त हो जाती है और उससे फिर हम आगे चल सकते हैं ताकि इनका इलाज हो सके। बचाव ज़रूरी है, बचाव मुमकिन है, इलाज भी मौजूद है और इलाज मुमकिन है। स्क्रीनिंग भी ज़रूरी है। आपने अगर अपनी हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग नहीं करवाई, और ख़ास तौर पे अगर आपको मालूम है कि आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बचपन में नहीं लग चुकी, तो आप ये स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाएं, और अगर इलाज की ज़रूरत है तो इलाज करवाएं। इन बीमारियों के हवाले से हेपेटाइटिस बी और सी जिनका मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया है, अगर आपको मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, या कोई और सवाल हैं स्क्रीनिंग के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बज़रिया आपका मुआलिज ऐप से या वेबसाइट से।